हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद स्टूडेंट। तो 11th का हम पढ़ रहे थे सेट्स, जो कि मैथ्स का पहला चैप्टर है। क्लास 11th का चैप्टर का नाम है सेट्स, जो कि हम आपको सबसेट तक बता दिए थे। अब देखते हैं पावर सेट की डिफिनेशन। पावर सेट की डिफिनेशन होती क्या है? तो पावर सेट, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सेट्स चैप्टर में ही है। तो सेट्स चैप्टर में समझना ज़्यादा होता है और लिखना कम होता है। जैसे सबसेट का हम एग्जांपल दिए आपको, सबसेट का अगली वीडियो में मैं एग्जांपल दी थी। तो सबसेट का एग्जांपल है ए सबसेट बी। ए सबसेट बी, बोल तो हम ज़्यादा रहे हैं, समझना में भी ज़्यादा माइंड प्रेशर लग रहा है क्योंकि सबसेट है। ये हमारा सबसेट है, ए सबसेट बी। सबसेट का सिंबल तो यही है, सी बना दिए, सबसेट हो गया। इसमें बोलना और समझना, इसको समझना, ये सिंबल है सबसेट का, इसको समझना और बोलना ज्यादा टफ है। बट इसका जो ए सबसेट बी, लिखना कम है। तो यही जो सेट्स चैप्टर में है, तो ये सभी टॉपिक्स में है, लिखना कम है और समझना और बोलना ज्यादा है। तो हम पावर सेट पढ़ते हैं। पावर सेट होते क्या है? पावर सेट हम उसे कहते हैं पावर सेट सभी ऑल सबसेट का कलेक्शन सेट ए में हो। ऑल सबसेट का कलेक्शन सेट ए में हो। collection of all subset of a set A। सभी collection of all subset, सभी सबसेट का कलेक्शन सेट ए में हो, उसी को हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट के एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ए, जैसे कि ए ए है, ये हो गया, इसमें 1 2, तो ए में एग्जाम्पल 2 तक है। तो अब इसका कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सबसेट कैसे, ये तो हो गया 2 तक। अब इसका सबसेट क्या है? तो इसका सबसेट जो है वो या तो ए हो, 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, एक करली ब्रैकेट में 2 हो सकता है, या तो सबसेट जो है इसके या तो 1 और 2 हो सकता है, एक ब्रैकेट में 1 और 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, कुछ भी नहीं, इम्पटी हो सकता है 5। तो 5 के लिए हम खाली ब्रैकेट भी बना देते हैं। तो ये हमारा 5 का सिंबल है। तो ये ऑल सबसेट, ये सबसेट है। ऑल सबसेट का कलेक्शन एक सेट में हो, उसी को हम पावर सेट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। दूसरा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो होता है जो दो सेट के सारे एलिमेंट, दो सेट के सारे एलिमेंट एक सेट में आए, उसी को हम सबसेट कहते हैं। जैसे ए और बी है, दो सेट है ए और बी, उसमें जितने भी एलिमेंट हो, ए बी में जितने भी एलिमेंट हो, एग्जाम्पल में ए में एलिमेंट है 1 2 3, ए में एलिमेंट है 3 तक, और बी में एलिमेंट है 4 5 6, बी में 6 तक एलिमेंट है। तो इन दोनों के एलिमेंट एक सबसेट में आ जाएं, उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो एक सबसेट में सारे एलिमेंट इसके आ जाएंगे, तो उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दो एलिमेंट, दो सेट के एलिमेंट एक सेट में आ जाएं, सारे एलिमेंट एक सेट में आ जाएं, उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है यूनियन। यूनियन क्या होता है? जो दो सेट के एलिमेंट, दो सेट के सारे एलिमेंट सेट सी में, मतलब तीसरे सेट में, ए यूनियन बी उस सेट में आ जाएं, सेट सी उसको मानते हैं, सेट सी में आ जाएं, तो वो होता है यूनियन। तो यूनियन सेट के एग्जांपल है यूनियन सेट,
सेट ए है तो इसमें मान लीजिए 1 और सेट बी में है ये है। तो इन दोनों का एलिमेंट सेट सी में हो, मतलब सेट सी का मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हो, इन ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट ए यूनियन बी में हो तो उसे कहते हैं यूनियन सेट। ए यूनियन बी में क्या होंगे जो दोनों में हो, तो 1 2 भी दोनों में है, 2 3 4 5 और 6 ये दोनों में है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन सेट जो होता है इंटरसेक्शन जो होता है, दो एलिमेंट है जैसे ए और बी, दो सबसेट है, इन सब सारे एलिमेंट के जो कॉमन है, सिर्फ जो कॉमन है, इसमें तो सारे आ गए, जो कॉमन नहीं है वो सब भी आ गए, लेकिन यूनियन में जो कॉमन वन नहीं है वो सब आ गए, लेकिन इंटरसेक्शन में जो कॉमन है सिर्फ वही आएंगे। तो इंटरसेक्शन का एग्जांपल समझा देते हैं, मान लीजिए इसमें से 2 हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, तो सेट बी में 4 1 3 5 है बस, और सेट ए में 1 to 6 है। तो इसमें जो कॉमन आएंगे वही बस इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इंटरसेक्शन का एग्जांपल क्या होगा, कॉमन 1 है तो ये 1 कॉमन हो गए तो 1 लिख देंगे। 2 कहीं इसमें नहीं है तो 2 कॉमन नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। 2 भी नहीं है, 3 है, 3 लिख देंगे। 4 भी है, 4 लिख देंगे। 5 लिख देंगे, और 6 नहीं है तो 6 को छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वही लिखते हैं, और यूनियन में जो कॉमन रहे या ना रहे वो सब लिख देते हैं। जो दोनों सेट में जो एलिमेंट आ रहा है कॉमन रहे चाहे ना रहे, एलिमेंट हैं तो उस सारे एलिमेंट को ए यूनियन बी में लिख देंगे। लेकिन जो इंटरसेक्शन में है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखे जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, यूनियन जैसा नहीं लिखा जाएगा, कुछ जो कॉमन है सिर्फ वही लिखे जाएंगे। अब हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। जो यूनियन की प्रॉपर्टी है वो यूनियन की प्रॉपर्टी होती क्या है, तो यूनियन की प्रॉपर्टी होती है फाइव प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की 5 प्रॉपर्टी हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका जो होगा वो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से इसका नाम है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिफाई है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल है, ये आइडोम्पोटेंट लॉ है। ये 5 लॉ है हमारे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो मैंने लिखवा दी। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि 5 इंटरसेक्शन की भी है, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है क्या, इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं एक बार। ए यूनियन बी, तो इसका होगा बी यूनियन ए। ए यूनियन बी है तो उसको बी यूनियन ए हम लिख सकते हैं। ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन फिर बी यूनियन सी। अब ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई है तो ए,
इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं केवल। और यूनिवर्सल यूनियन ए है तो यूनिवर्सल, ए यूनियन ए है तो ए। इसकी 5 प्रॉपर्टी ये हो गई। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की 5 प्रॉपर्टी हैं। पहला है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। थर्ड के 2 हैं, दोनों हम जान लेते हैं। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसके 2 हैं। अब फोर्थ जो है वो हमारा है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये फिफ्थ वाला है। अब इसको एक बार डिफाइन कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम बोलेंगे कैसे? मान लो हम कोई स्पीक कर रहा है, आपको लिखना है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? तो आप कैसे लिखेंगे? अगर हम डायरेक्ट बोले ऐसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसमें स्टॉपेज दे के बोलना है हमें, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड जो है फाई इंटरसेक्शन ए, तो इक्वल टू फाई। इसके 2 हैं, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। फोर्थ वाला है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए हमें मिलेगा। फिफ्थ जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है इसके 5 प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आपको लिखवा दिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं।